आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 के अंतर्गत अध्याय 2 सपनों के से दिन नामक पाठ के अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षाओं में हम इस पाठ के 4 भागों का अध्ययन कर चुके हैं, तो आज इसका शेष भाग का अध्ययन हम करेंगे। इसके पहले भागों में हमने जाना इस पाठ के माध्यम से बच्चों का खेल के प्रति जो प्रेम भाव होता है, लेखक की बाल्यावस्था की जो घटनाएं हैं या कैसे उनका जीवन था, ग्रीष्म अवकाश के दिन वो कैसे गुजारते थे, अवकाश समाप्ति से पहले वो क्या क्या करते थे। साथ ही हमने जाना कि उनके विद्यालय का जो वातावरण था वो कैसा था, उनका जो स्कूल था उसकी क्या स्ट्रक्चर था, लेखक का मध्यम वर्गीय परिवार यानी वो एक मिडिल क्लास फैमिली कैसी थी, उनका शिक्षा के प्रति क्या रुझान था, क्या रुचि थी, क्या दृष्टिकोण था, दूसरे विश्व युद्ध के समय में किस प्रकार से अंग्रेज़ों का व्यवहार रहता था, और मास्टर प्रीतमचंद का व्यक्तित्व, मेन जो आकर्षित बिंदु था वो उनके पीटी साहब का व्यक्तित्व को हमने जाना। तो इस तरीके से आज हेडमास्टर जी ने प्रीतम साहब जी को उनके ढंग के लिए फ़ौरन बंद करने को कहा और अब आगे। फिर जब प्रीतमचंद कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल यानी क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया है, सस्पेंड करके अपनी ओर से आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नावा भेज दिया है, यानी शिक्षा डिपार्टमेंट को भेज दिया है। वहाँ हरजी लाल नाम के महकमे तालीम यानी शिक्षा विभाग के डायरेक्टर थे जिनसे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी। अब उन्होंने तो अपनी तरफ से यहाँ से सस्पेंड कर दिया था, दोबारा किसी भी तरीके से अगर उनके साथ जो भी व्यवहार किया जाएगा या जो उन्हें करने के आदेश दिए जाएंगे तो दोबारा जब उन्हें आदेश मिलेगा तभी वो स्कूल आ सकते हैं। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी जो प्रीतमचंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल यानी उनकी भर्ती नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करने करती, फटने को आती, यानी जैसी फारसी पीरियड होता ये पता होने के बावजूद कि भाई वो सस्पेंड हैं और अब स्कूल नहीं आ सकते, उसके बावजूद भी हमारा दिल बैठ जाता, धक धक सांसें बढ़ जाती कि भाई साहब ना आ जाए। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने ना आ जाते हमारे चेहरे मुरझाए रहते, यानी उनके ना होने का पता होने के बावजूद भी जब तक कोई उस पीरियड को लेने कोई दूसरा ना आ जाता तब तक उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती। फिर कई सप्ताह तक पीटी साहब स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाज़ार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा यानी कमरा किराए पर ले रखा था वही आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर यानी थोड़ी सी भर की फिक्र नहीं यानी चिंता नहीं है। पहले की तरह आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों का छिलका निकालकर यानी बादाम छिलकर उतार कर उन्हें क्या करते हैं, खिलाते हैं और उनसे बातें करते हैं। उनके ये तोते हमें भी कई बार देखे हैं और उन्होंने कहा कि ये हमने भी वहाँ जाकर देखे हैं। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते थे। तो पहले ऐसी व्यवस्था होती थी कि शिक्षक अपने घर से दूर होता था तो बच्चे वहाँ जाते थे और उसके बदले टीचर उन्हें ट्यूशन पढ़ा देते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी उनके साथ चले गए। परंतु हमारे लिए यह चमत्कार था कि और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी और आश्चर्यजनक बात थी कि क्या हो रहा था, जो प्रीतमचंद बिल्ला मार कर चमड़ी उधेड़ने के लिए तैयार रहते थे, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते हैं। वो इस बात के लिए आश्चर्यजनक थे कि हमारे तो चमड़ी उधेड़ने के लिए तैयार है, अपने तोते से इतने अच्छे से बात कैसे, इतनी प्यारी बातें कैसे करते हैं। क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आँखों से भय नहीं लगता था
यानी दहकती, जैसे कि हमने कहा उनका शरीर का जो हमें चरित्र चित्रण करा, गठीला शरीर और छोटेपन, ठिगनापन, आँखें बाज की जैसे, तो लाल आँखें थी उनकी, तो दहकती मतलब गर्म आँखें, क्या वो भूरी आँखें, उन्हें डर नहीं लगता था। हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मान लेते थे, यानी एक तरह से हम उन्हें क्या मान लेते थे, अलौकिक, जिन्हें आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उनको हम क्या मानते हैं, अलौकिक, और जिन्हें देख सकते, समझ सकते, उन्हें कहते हैं लौकिक। तो ये था आपका पाठ सपनों के शदिन, जिसमें हमने लेखक की कई सारी बाल घटनाओं और विद्यालय वातावरण, उनके टीचर का व्यक्तित्व और उनके पढ़ने का ढंग, उनकी छुट्टी मनाने का, ये सब चीज़ें हमने इस पाठ के माध्यम से पढ़ी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। धन्यवाद।